हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ 2m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मोलैलिटी क्या होगा अगर किसी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2m है और उसका डेंसिटी 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है NaOH का कितना, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चों मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की, तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और हमें गिवन क्या क्या है ये पहले लिख लो। हमें गिवन है मोलैरिटी दैट इज 2m। ठीक है, 2m। अब ये 2m का मतलब क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2। एंड हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या करते हैं हम लोग, 1 लीटर के लिए निकालते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है जी। तो यहाँ से बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, 1.28 ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इंटू में वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, यहां से डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि बच्चों मास जो आएगा हमारे पास सॉल्यूशन का, ये कितना आ जाएगा, 1280 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम में आ गया मास। सही है जी। अब देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपने पास 2 मोल्स। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू 2। हमारे पास मोलर मास दे रखा है कितना, 40। हमारे पास मोलर मास कितना दे रखा है बच्चों, देख लो 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो 40 ग्राम आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू आएगा बच्चों 2 into 40, दैट इज वेट जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये 80 ग्राम। ये किसका मास है बच्चों, ये सॉल्यूट का मास है ना, ये किसका मास है, सॉल्यूट का मास है। तो हम लोग को क्या पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मास हम लोग निकाल लिए बच्चों, कितना निकाल रहे हैं, 1280। ओके, 1280 माइनस 80 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का बच्चों मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 एंड 8 से 8 गया तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 1200 ग्राम आ गया बच्चों, किसका मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सही है जी, ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है, और वेट कितना हमने निकाला, वेट निकाला हमने 1200 ग्राम। तो ये ग्राम में हमें केजी में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी आएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू में 1000। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे आ गया बच्चों 6। ठीक है, तो m इक्वल टू आ गया 10/6, 10/6। ठीक है, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा ये कितना, 1.6 है ना, 1.6 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया मोलैलिटी बच्चों, 1.6 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1.67, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू।